हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। आज एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पर्सनली मुझे पसंद है। ठीक है, और इसमें इसको अगर आपको कहीं भी आप वीडियो देखे हैं, कहीं भी आप क्लास किए हैं, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन वर्क कैसे करता है, क्या होता है इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन और क्या वर्टिकल मोशन होता है, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज द टाइम, फ्लाइट ऑफ टाइम, क्या सारी की सारी बातें क्लियर यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो में, और बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, बस 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आप 20 मिनट तक अपनी आंखें गिरा के देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल, हर एक जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने मतलब रिसोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, क्या है आपके पास एक वेक्टर ए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये वेक्टर जो है वो इस तरीके से काम करती है कि इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल होता है, जो इसके वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, वर्टिकल मतलब इधर कुछ तो बढ़ा है भाई, यहाँ तक हो जाए। ठीक है, अगर इसको मान लो कि इससे रहता तो यहाँ तक बढ़ता ये। ठीक है, तो ये इसका क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, ये इसका वर्टिकल मोशन है, यानी वर्टिकली बढ़ी है, वहां पे वर्टिकली काम की है। और एक काम जो आप एक और होता है उसका कंपोनेंट, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टली बढ़ी है। अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए भी, यानी एक वेक्टर मतलब वर्टिकल में होता और एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल में होता, तो उसका रिजल्टेंट ये रहने वाला था। रिजल्टेंट क्या रहने वाला था, ये रहने वाला था। ठीक है, तो इसको हम पढ़े थे। इसमें क्या था कि अगर मान लो तुम्हारा वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा है, तो ये आपका कोस थीटा हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका क्या हो जाएगा, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये साइन थीटा क्यों होता है, नहीं होता है, ये आप जाकर ही सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर का बहुत बढ़िया लेक्चर, या फिर वेक्टर वन शॉट में बना के मैंने बहुत बढ़िया लेक्चर अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जेईई मेंस एडवांस लेवल तक का आपका वेक्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। मैंने इसको क्यों डिस्कस किया ये समझो। प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह का मोशन होता है जो एक प्लेन में काम करता है। कहाँ काम करता है, एक प्लेन में काम करता है। कैसे, देखो, मान लो तुमने एक बॉल यहां से फेंका। ठीक है, बॉल यहां फेंका, वो बॉल कुछ देर बाद यहां आएगी, फिर कुछ देर बाद यहां आएगी, फिर कुछ देर बाद यहां आएगी, कुछ देर बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां, और उसके बाद ग्राउंड को क्या करेगी, टच करेगी। अगर इसका एक पाथ देखें हम, इसका एक क्या देखें, एक पाथ देखें, तो आपको एक कर्व पाथ दिख रहा होगा। दिख रहा है कर्व पाथ, आपको एक कर्व पाथ दिख रहा है। ये बॉल इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर थोड़ा सा मुड़ता हुआ इधर, फिर थोड़ा सा इधर, फिर इधर, इधर, इस तरीके से जाते जा रही है, और अंत में जाकर के एक पॉइंट ए से ये चली थी, और एक पॉइंट बी पे जाके ये क्या की है, स्ट्राइक की है। ठीक है, एक पॉइंट ए से चली थी और एक पॉइंट बी पे जाके क्या की, स्ट्राइक की। ठीक है, अब मतलब इसके बारे में सोचो क्या हो रहा है यहाँ पर और कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज मान के चलेंगे कि एयर जो है वो कोई कुछ भी रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है बॉल को। बॉल उसका जो रेसिस्टेंस है बॉल के प्रति वो बिल्कुल जीरो है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तुम बताओ, जब ये बॉल इस डायरेक्शन में से जा रही है, ठीक है, तो इसके पास अपने वेक्टर में पढ़ा होगा या फिर सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, क्या क्लास 9 के सर्कुलर मोशन में, कि जब भी कोई चीज एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है, तो उसके पास जो उसकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, उसके मतलब उसमें जो स्पर्श रेखा बनाते हैं उसके एलाइन होती है, मतलब उस स्पर्श रेखा के एलाइन होती है। मतलब एक पॉइंट को टच करते हुए जो ये मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे अगर देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप पढ़ते तो पता चलता है आपको कि हर एक सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है वो एक पॉइंट के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए वो क्या होता है, एक स्ट्रेट मोशन ही होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए हर एक, आप इसको जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर डाला हुआ है, और नहीं डाला हुआ तो उसको मैं डालूंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब इस तरीके से ये मोशन कर रहा है। ठीक है, मतलब उसके कर्व में इस तरीके से मोशन कर रहा है। आप यहाँ देखिएगा क्या कि ये जो मोशन है, ठीक है, वो वर्टिकल, जिस तरीके से यहाँ पर किए थे कि एक लाइन है तो उसका वर्टिकल भी कुछ कंपोनेंट होगा और ओरिजेंटल भी कुछ कंपोनेंट होगा। तो ये क्या हो रही है, एक्स डायरेक्शन में कुछ बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन में कुछ बढ़ रही है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में कुछ बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है।
फिर ये कुछ ऊपर भी गई है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ बनाऊँ, ऊपर गई है, यानी कि इसके पास वाई डायरेक्शन में भी मोशन है, वाई डायरेक्शन में भी क्या है, मोशन है। अब सोचो किस मोशन को कौन इफेक्ट करेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली मूव कर रही है एयर में, फ्रीली एयर में मूव कर रही है, जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट का बात किया जाए, ये ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली मूव करेगा एयर में, तो इस पर किसी और चीज का फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इसको ग्रेविटी क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटी कहती है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या करेगी, खींचेगी। और ग्रेविटी कैसे खींचती है, किसी भी चीज को परपेंडिकुलर टू द अर्थ, परपेंडिकुलर टू द अर्थ, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हो, कितनी वेलोसिटी से खींच रहे हो, कितना से खींच रहा होगा, कितना फोर्स से खींच रहा होगा, या फिर इसकी वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी भाई। तो अगर मान लो तुम इस ऊपर वाले को प्लस मान रहे हो, तो नीचे वाले को क्या मानोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में, नीचे वाले क्या होगा, माइनस पर, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको क्या करिए, अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। चलो भैया ये बात तो समझ में आ गया है, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में क्या कोई रेजिस्टेंस, इस डायरेक्शन में आपको एयर के मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, जिसको मैंने क्या बोला था शुरू में, स्टार्टिंग में बोला कि उसको जीरो मान के चलते हैं, तो वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है आपके पास, तो उस वेलोसिटी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचो अगर आपका ये जो वेलोसिटी है वो अगर आपका भी u है, वो आपका क्या है, u है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ एंगल बनेगा थीटा, तो आपका जो वर्टिकल, ठीक है, ये आपका मोशन था, ये आपका ओरिजेंटल, ये जो वर्टिकल मोशन होगा इसके साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो वर्टिकल मोशन जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, अगर मान लो ये u है तो u कोस थीटा क्या होगा, वर्टिकल मोशन क्या होगा, u कोस थीटा, और ये x डायरेक्शन में है इसलिए आई कैप, ठीक है। इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो आई कैप, ठीक है। इसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल का बात करें तो मैं बताया था जिसके साथ एंगल बना उसके साथ साइन थीटा, u साइन थीटा, और ये चूंकि y डायरेक्शन में है तो इसके साथ j कैप, ठीक है। अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जा करके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आपको वेक्टर पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है और मिल जाएगा जेईई एडवांस लेवल का, ठीक है। अब तुम मान के चलो, देखो जो भी इस डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए दोषी होगा ये, और जो ऊपर जाएगा उसके लिए दोषी होगा ये। अब भैया बताइए एक बात कि पहले ऊपर गया फिर नीचे चला आया, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, सोचो क्या होगा। जब तक ऊपर की ओर वेलोसिटी तुम्हारे पास होगी तब तक ऑब्जेक्ट ऊपर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। जैसे ही ऊपर की वेलोसिटी खत्म फिर वो नीचे आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, वो तो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो हमेशा है, ठीक है, वो तो कमने वाला है नहीं, ठीक। अरे सॉरी गाइस, आते हैं फिर से वीडियो पे। तो मैंने क्या बताया कि जब तक वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में जब तक आपके पास वेलोसिटी है तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे ही वाई डायरेक्शन से आपका वेलोसिटी खत्म होगा, मतलब वाई डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, तो फिर वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपका हमेशा क्या है, कांस्टेंट। मतलब अगर इस समय जब तक ऊपर जा रही है तब तक अगर उस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, तो बाद में भी जब उसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड उस समय भी लग ही रहा होगा। यानी कि एक बार क्या होगा, जब आपका वेलोसिटी ऊपर की ओर है, जब u साइन थीटा है, तब वो वेलोसिटी घटेगी, और जैसे वो जीरो होगी तो फिर वो नीचे के डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए ये एक मैक्सिमम हाइट को टच करने के बाद, क्या होता है, नीचे चलाता है। अब ये जो मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टली में इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को टच करेगी और क्या होगा, नीचे चला आएगा, ठीक है। और एक मतलब एक वर्टिकली एक क्या होगा, जब तक भी मतलब मान लो कि तुम्हारा इस तरीके से ऊपर जा रहा है, उस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। जैसे 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 इसका वेलोसिटी नीचे आता जाएगा वो नीचे की ओर मूव करना, इस पॉइंट पे तुम देखोगे क्या हो रहा है, तो इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर वेलोसिटी है ना, नीचे की ओर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे नीचे की ओर वेलोसिटी है, तो नीचे की ओर वेलोसिटी से वो क्या होगा, हर समय नीचे आते जाएगा और इस एक्स की वजह से आगे भी जाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे गया थोड़ा तो यहाँ आया, ठीक है, आगे जाके यहाँ से यहाँ और नीचे आया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे, फिर से यहाँ अगर देखे तो तुम्हारा आ गया यहाँ पे, ठीक है,
और ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे आ गया, आगे आया इस मतलब एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में आगे आया, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या आया, नीचे, तो फिर ऑब्जेक्ट यहाँ गया। और इस तरीके से एक बार टच करेगी। जिस समय उड़ी थी, जिस समय बॉल मतलब लिफ्ट की थी ग्राउंड से या फिर किसी के हाथ से, ठीक है, उस समय के बाद से जब टच की है, ठीक है, तो यहां से यहां तक कुछ इसका डिस्टेंस है, और इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, रेंज। इसी को नाम क्या दे देते हैं, रेंज। अब रेंज किस बातों पे डिपेंड करती है, तो आप मानो रेंज फॉर्मूला में आए ना आए, ठीक है, लेकिन रेंज जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है क्या, यू साइन थीटा पे। मतलब वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, मतलब अगर वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है तो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, और जब तक वाई डायरेक्शन में मूव करेगा और जब तक वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट से बाहर है, तब तक क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उसको मूव कराते रहेगा और कंटिन्यूअसली मूव कराते रहेगा, और जब तक वो हवा में है तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही जमीन को स्ट्राइक किया, उसकी वेलोसिटी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे वो टच करेगा फिर क्या है, इसके पास एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके कांटेक्ट में है, जो इसको क्या कर देगा, इसकी वेलोसिटी को कुछ टाइम बाद जीरो कर देगा। हालांकि हम फ्लाइट में ही इसके रेंज को देख रहे हैं, तो इसके बाद अगर ये सामने जा भी रही है, कुछ सामने जाएगी, ऐसा बात नहीं कि नहीं जाएगी, और बाउंस बैक भी होगा। अगर बॉल है तो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ आगे जाएगा, अगर बाउंस बैक नहीं हुआ तो, ठीक है, तो कुछ आगे जाएगी, लेकिन इस रेंज, इस डिस्टेंस को हम मेजर नहीं करें, हम बस ये मेजर करें कि जहां से ऑब्जेक्ट उठी और जहां जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की वो पॉइंट क्या है, ठीक है, वो पॉइंट क्या है। चलिए अब यहाँ से एक एक करके हम इसको निकालना शुरू करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला निकालना शुरू करते हैं। तुम जानते हो, सुनो क्या है कि तुम जानते हो कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी होगा v, वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका वेलोसिटी v पता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, और v के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या, u स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी, इसका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, 2gh, ये फॉर्मूला जानते हैं। या फिर आप s का फॉर्मूला जानते हैं, s बराबर क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इसमें v का कोई रिलेशन नहीं है, और इसमें टाइम अगर आपको पता रहेगा तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर एक फॉर्मूला आप जानते हैं एक्सेलरेशन के हिसाब से, क्या, v माइनस यू बाय टी, ठीक है। तो ये सारे ये दोनों फॉर्मूला जो है, इसमें टाइम जब तक आपका नहीं है तब तक आप इसको कैलकुलेट, इस फॉर्मूला पे बैठा कर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप किसको यूज में लीजिएगा, इसको यूज में लीजिएगा। चूंकि यहाँ पर मैंने इसे s नहीं देकर के h दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइट है, और यहाँ पर a नहीं देकर के g दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। आपको h का फॉर्मूला चाहिए, तो बाद बाकी का जो भी वैल्यू है उसको पुट करते हैं। अगर मेरे पास वैल्यू है तो मेरे पास वैल्यू देखो, अब ये जो u है वो u क्या आएगा, y डायरेक्शन का u, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, v क्या है भाई, जीरो है, ये क्या है तो u साइन थीटा है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8, या फिर इसको g भी रखना चाहोगे तो g भी रख सकते हो, चलो g रख लेते हैं। और यहाँ से क्या है, h है, ठीक है, इस पे क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस 2gh। इसको हम इस डायरेक्शन में इधर लाएंगे, मतलब दूसरे साइड में, तो माइनस 2gh आ जाएगा। उसके बाद u साइन थीटा, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और फिर ये जो g है वो नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा, तो h बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट, ये हाइट का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइट का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा हाइट का फॉर्मूला तक। मैं एक बार देख लूँ, कट भी रहा है, चलिए ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हाइट का फॉर्मूला, यानी हाइट आपका कितना होने वाला है। किसी आपके पास अगर एक वेलोसिटी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा आपका सेम होता है। ये हो सकता है कि आपको अपने मन से रखना हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड रख सकते हैं, या फिर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दिया होता है कि 10 मीटर पर सेकेंड इसको पुट करना है, तो उस समय आप 10 मीटर पर सेकेंड पुट कीजिएगा, ठीक है। ये था आपका हाइट। चलिए अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में था, ओरिजेंटल वेलोसिटी था, वो 0 हुआ, ठीक है। तो अब जब दोबारा ये स्ट्राइक करेगा, चूंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इस वजह से जब ये यहाँ टच करेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के वजह से यहाँ पर जितनी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यहाँ पर इसके पास था, उतनी ही वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पर भी होगी। बस इसका बस एक ही चीज है क्या, कि एक में आपका पॉजिटिव था और दूसरे में क्या होगा, आपका
निगेटिव वेलोसिटी होगा, मतलब एक में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था और दूसरे में नीचे होगा, मतलब एक बार y प्लस और एक बार क्या y माइनस, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरीके से कैलकुलेट करें, देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। इससे हम टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो s बराबर ut प्लस s यहाँ पर क्या रखेंगे, s यहाँ पर रखेंगे h, बिकॉज हाइट का बात हो रहा है, ठीक है। u क्या रखेंगे, u रखेंगे हम यहाँ पर u आपका हो जाएगा u जो आपका y एक्सल में u साइन थीटा, ठीक है। और t आपको निकालना है तो t को हम टच नहीं करते, t जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। या फिर इस फॉर्मूला से भी आसान होगा कि आप इस तरीके से निकालिए, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऐसे एक फॉर्मूला होता है क्या, a बराबर v माइनस u बाय टी, इससे काफी आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी u तुम्हारा जीरो हो जाता है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस u साइन थीटा, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो t, यानी at बराबर माइनस u साइन थीटा, अब बटा क्या t, सॉरी बटा में कुछ नहीं हो, t बराबर t इधर है, a इधर आ जाएगा, माइनस u साइन थीटा बाय a। ये आपका किस चीज का फॉर्मूला हो गया, चूंकि समय आपका माइनस में नहीं होता है, टाइम आपका माइनस में होता है, इसलिए यहाँ से माइनस क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट आया, ठीक है। ये क्या आया, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब उड़ के आई है तो। अब अगर फुल टाइम ये आई है जो आपका, ये आया है हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अगर फुल टाइम ऑफ फ्लाइट करना है बस इसी को दुगना कर देंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, टी यू साइन थीटा बाय ए। ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका पूरा जो भी आपका फुल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आ गया आपका, ठीक है। अब रेंज के बारे में बात करें तो रेंज क्या होगा, देखिए आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, आपके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो काफी आसान है रेंज निकालना। रेंज किस तरीके से निकालेंगे, देखिए बस कुछ और नहीं, ये डिस्टेंस कितना होगा तो आपको पता है कि इस वेलोसिटी, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतने टाइम के लिए इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इतने टाइम के लिए वो इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो बस रेंज के लिए क्या करेंगे, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट को इससे गुना कर देंगे, यानी आपका रेंज निकालना है तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिमिलर टू रेंज, ओके। तो भी आपका है क्या, u कोस थीटा, ठीक है, u कोस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आपका है, 2u साइन थीटा बाय a, ठीक है। इसको अगर गुना करें तो u कोस थीटा, सॉरी a के जगह पे हम g लिखना पसंद करेंगे क्योंकि ये जितनी भी मोशन है वो ग्रेविटेशन के अंदर हो रही है, तो u के जगह पे आप g ही पुट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा u इंटू u स्क्वायर और 2 यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय g। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, आप बताइए कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एंगल इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाइट मैक्सिमम किस एंगल पे होगी, पहली बात क्या, हाइट मैक्सिमम किस एंगल पे होगी, दूसरी बात क्या कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होगी। दो टास्क आपके लिए, दो होमवर्क समझ लीजिए आपके लिए है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय दिस।